पहले अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए थे चुनकर, तो अरविंद केजरीवाल जी अकेले खांसते थे, लेकिन उनके साथ 10 साल दिल्ली चली है, आज पूरी दिल्ली खांस रही है, अभी अभी आप भी खांस रही है। इन्होंने केवल लॉलीपॉप देने का काम किया शिक्षा के नाम पर। केजरीवाल जी ने जितना दिल्ली को लूटने का ठगने का काम किया, उतना शायद ही किसी ने लूटा और ठगा है। वो उसको ब्लेम गेम करते हैं, ये उनको ब्लेम गेम करते हैं, दोनों आपस में नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को डुबाने का कार्य किया और मारने का काम। 4 महीने पहले दोनों एक दूसरे को लव लेटर लिख रहे थे। केजरीवाल के कौन से काम आपको अच्छे? उनके सभी अच्छे हैं, माननीय क्या नाम है मोदी जी के भी अच्छे हैं, सब अपनी जगह अच्छे करते हैं। तो पंजाब करते थे, अब तो नहीं। क्यों? रीजन है ना, वहाँ पे आम आदमी की सरकार है। नमस्कार, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज हंगर। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजनीति की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है। एक और दिल्ली का AQI बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला था, अब यहाँ पर दिल्ली के अंदर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे आम आदमी पार्टी अपने कारनामों को, अपने कामों को गिना रही है, तो दूसरी ओर अब कांग्रेस का कहना है कि हमारा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस सिलसिले में जनता से जानेंगे कि आखिर जनता इसे कैसे देखती है, किस तरह से देखते हैं। दिल्ली का प्रदूषण स्तर एक बार फिर बढ़ गया है, धुंध बढ़ चुकी है और एक बार फिर से सवाल अरविंद केजरीवाल पे उठ रहे हैं। देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए थे चुनकर, तो अरविंद केजरीवाल जी अकेले खांसते थे, लेकिन उनके साथ 10 साल दिल्ली चली है, आज पूरी दिल्ली खांस रही है, अभी अभी आप भी खांस रही है। ये हाल है दिल्ली का साहब। और पोल्यूशन की बात करते हैं, पंजाब चुनाव में आपको याद होगा पराली को किस तरह से साइंटिफिक तरीके से खाद बनाने की बात वो लोग करते थे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद वो जो दवा है, वो जो पराली को खाद बनाने का जो साइंटिफिक तरीका है, वो गलती से LG साहब चुरा के ले जाते हैं। LG साहब कौन? दिल्ली वाले LG साहब। दिल्ली, अब पंजाब की पराली का धुआं नहीं आता क्या दिल्ली में? क्योंकि अब जो है सारा इल्जाम हरियाणा पे लगाया जा रहा है। एक बात बताइए, पंजाब में साहिब की जो सरकार है, इसलिए पंजाब को ब्लेम गेम नहीं करते, वो अब हरियाणा को ब्लेम गेम करते। अभी इन्होंने हरियाणा ने जलेबी खिलाने का काम किया, इसलिए वो हरियाणा को ब्लेम गेम कर रहे हैं। अगर हरियाणा में इनकी सरकार होती तो अभी तो इन्होंने यूपी में शुरुआत की, यूपी के बाद ये अलग अलग भाजपा के राज्यों में चले जाते और वहां पे पराली का दोष दे डालते। माननीय मैडम जी, केजरीवाल जी ने जितना दिल्ली को लूटने का ठगने का काम किया, उतना शायद ही किसी ने लूटा और ठगा है। आज जाकर देखिए दिल्ली के स्मोक टावर सभी के सभी बंद है। आज जाकर देखिए पोल्यूशन के नाम पर त्राहिमाम है। आज अगर 20 की स्पीड में आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो जाकर देखिए दिल्ली में बाइक पर अगर आप चलते हैं तो आपकी आंखों से पानी बहने लगेगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। केजरीवाल कहते हैं कि हमने स्मोक टावर लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने जो है आर्टिफिशियल बारिश करवाने की पूरी तैयारी करवा रखी है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने शिक्षा स्तर को सुधार दिया। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली की परिस्थितियों को आम आदमी पार्टी ने सुधारा। मैडम, स्मोक टावर चलते हैं क्या? स्मोक टावर कहीं चलते हैं क्या? आप जाकर देखिए और चेक कीजिए। और आप जाकर शिक्षा की बात कर रहे हैं, कीजिए ना शिक्षा की बात, एजुकेशन पे बात कीजिए ना। जो शीला दीक्षित के समय जो एजुकेशन का रिजल्ट हुआ करता था, मैट्रिकुलेशन का जो रिजल्ट हुआ करता था, जो 10वीं पास का रिजल्ट हुआ करता था, आज वो कहीं ना कहीं घटा है। जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं घटा है। आप जाकर शिक्षा में बात कीजिए ना, कितने स्कूल में कंप्यूटर साइंस देने का काम किया, कितने स्कूल में साइंस स्ट्रीम को बढ़ाने का काम किया, कितने स्कूल में टीचर की वैकेंसी देने का काम किया? कहीं नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इन्होंने केवल लॉलीपॉप देने का काम किया शिक्षा के नाम पर।
शीला दीक्षित की जो बिल्डिंग थी, शीला दीक्षित ने जो स्कूल बनाए थे, उस स्कूल का रंग रोगन किया है और कुछ किया नहीं है शिक्षा के नाम पर। आमतौर पे स्कूलों में 2 बार छुट्टी मिलती है, एक गर्मी की छुट्टी, एक सर्दी की छुट्टी। दिल्ली में एक होता है दिवाली के बाद छुट्टी, जो कि रेड अलर्ट जारी होने के बाद होता है। आखिर वो जहर जो बच्चों के अंदर जाता है, उसका इलाज कब सरकार निकालेगी? पहले कहते थे कि अब एमसीडी में नहीं है, लेकिन अब एमसीडी में। अब नहीं निकालेगी, अब इसके पास समय भी नहीं है, जनता इसको समय भी नहीं दे रही है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का आखिरी समय चल रहा है, आखिरी समय चल रहा है। 2 फरवरी 2000 बात कर रहे हैं, खड़ाऊ डाल के राज हो रहा है, और आप कह रहे हैं ना भाई, न्याय यात्रा निकल रही है दिल्ली में। ये कांग्रेस वाले जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने अन्याय करने का काम किया। ये हम नहीं कहते, ये कांग्रेस वाले कहते हैं। और दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है, वो कहती है कांग्रेस वालों ने भ्रष्टाचार करने का काम किया। वो उसको ब्लेम गेम करते हैं, ये उनको ब्लेम गेम करते हैं। दोनों आपस में नूरा कुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती। इसके बाद जनता इनको अनुराग कुश्ती करके इनको दोनों को सत्ता से बाहर करने वाली है। तरह में दिल्ली के बेटे हैं, कैसी बात। अरे मैडम छोड़िए ना, दिल्ली के बेटे कहा था, आपका बेटा हूँ, वोट का जवाब, ये जेल का जवाब वोट से देना। आप ही का बेटा हूँ, जेल का जवाब वोट से देना। दिल्ली ने क्या दबाया, जरा मुल्ला जी से पूछिए, दिल्ली ने कौन सा बटन दबाया, जरा पूछिए। मेरे भाई है, मेरा बड़ा भाई है, जरा पूछिए। ये जो है जेल का जवाब वोट से दिया और कमल का बटन दबा कर दिया। केवल आपको ही नहीं, कांग्रेस वालों को भी दिया, मिलकर दिया, बराबर देने का काम किया। क्योंकि पहले 15 साल शीला ने लूटा, ये हमने नहीं कहा, ये आम आदमी पार्टी ने कहा। 10 साल केजरीवाल ने लूटा, ये हमने नहीं कहा, ये कांग्रेस वालों ने कहा। अब ये दोनों मिलके लूटा, ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं है, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को डुबाने का कार्य किया है और हम उबारने का काम। 4 महीने पहले दोनों एक दूसरे को लव लेटर लिख रहे थे, लव लेटर लिख रहे थे। आपने देखा है लव लेटर, वो कह रहे थे हम आपके नेता को वोट देंगे, वो आपके नेता को वोट देंगे, ऐसा चल रहा था। मतलब अरविंद केजरीवाल ने जिस कांग्रेस को खत्म किया, अरविंद केजरीवाल ने जिस कांग्रेस को खत्म किया, उसी को बटन दबाने का काम किया। और जिस कांग्रेस को, जिस राहुल गांधी की पार्टी को आम आदमी पार्टी ने खत्म किया, उस राहुल गांधी ने, सुन लीजिए, उस राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के झाड़ू के बटन को दबाने का काम किया। ये हम थोड़ी कह रहे, यही तो था लव लेटर मैडम। अब का लव सुन लीजिए, अब का, जब जनता ने दोनों के जो मिक्सिंग प्यार था, जो दोनों का लव था, उस लव को खत्म करने का काम किया। अब इन दोनों में तलाक हो चुका है, इन दोनों में तलाक हो चुका है। लेटर से सीधे आप तलाक। अब एक दूसरे को गरियाने का काम कर रहे हैं। एक न्याय यात्रा निकाल रहा है, एक कह रहा है कि कांग्रेस ने अन्याय किया था। अब मुझे तो समझ नहीं आता। अब विशेष समझना हो तो मेरे खान साहब से कहेंगे लव लेटर और तलाक की बात। ये जो है अंधभक्ति वाली बातें कर रहा है। केजरीवाल ने अगर काम नहीं करता तो दिल्ली में 3 बार सरकार कैसे बना भाई, बताइए ना भाई। वो तो काम के वोट मांग रहा है, बार बार इतनी बातें करके। जरा आप जो स्कूल जाके देख लिए ना, अभी प्राइवेट से बहुत अच्छा है सरकारी स्कूल, ये क्यों नहीं बोलता है? कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति क्यों है कि जैसे ही दिवाली आती है, दिवाली के बाद 10 दिनों का रेड अलर्ट जारी होता है, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, बाहर निकलने से मना कर दिया जाता है। ये स्थिति क्यों हर साल? देखिए मैडम, वो तो जो प्रदूषण जो हो रहा है धूल वगैरह के लिए, वो तो अलग चीज है, ठीक है। वो तो इसलिए बंद करता है जो बच्चे सेफ्टी में रहे, इस वजह से, ठीक है। और भाई जो प्रदूषण होता क्यों है? आखिर सरकार की कहाँ कमियां रह जा रही? तो ये भाई खाली दिल्ली सरकार को दोष देने से तो नहीं चलेगा ना, पंजाब को भी दोष देना चाहिए। सही बात है, पंजाब सरकार को भी दोष देना चाहिए। खान साहब यही कह रहे हैं, बिल्कुल दोष देना चाहिए। मैं ये बोल, सरकार को दोष देना चाहिए। खान साहब का मैं समर्थन करता हूँ, जिन्होंने खान साहब ने जो कहा। देखिए ये चीज जो हो रहा है किस लिए हो रहा है पहले देखना चाहिए, ठीक है। पराली से हो रहा है। आपको क्या लग रहा है किस लिए? देखिए जैसा कुछ दिन पहले अभी, ये तो हर साल ही होती है, ऐसे हर साल होती है।
जब पटाखा वगैरह फूटते हैं, इसका जो कहाँ पटाखा फूट रखा है साहब? इसका जो धुआं होता है ना, ये ऊपर रहते हैं ऊपर। लेकिन इससे पहले भी हमने आपसे बातचीत की थी, आपने कहा था कि पटाखे फूटने चाहिए, क्यों? नहीं, मैं तो पहले क्या बोला था, मैंने बोला था हमारा त्योहार जो हिंदू भाई का त्योहार है उसमें पटाखा बैन नहीं होना चाहिए। मैंने खुद बोला था भाई उनके त्योहार है भाई, बंद करने क्यों? मैडम अब तो दिवाली का 10 दिन से ऊपर हो गया मैडम, 15 दिन हो गया। ऐसा अन्याय मत कीजिए, ऐसा अन्याय मत कीजिए। क्या कहेंगे मैम, जिस तरीके से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, स्तर जिस तरह से धुंध हो जाती है दिवाली के बाद, आखिर सरकार की कहाँ कमियां है? सरकार की कोई कमी नहीं है, वो सब अपना काम कार्य अच्छे से करती है। इसमें जो पब्लिक है वही अपना कार्य अच्छा नहीं करती। केजरीवाल के कौन से काम आपको अच्छे? उनके सभी अच्छे हैं, माननीय क्या नाम है मोदी जी के भी अच्छे हैं, सब अपनी जगह अच्छे अच्छे करते हैं। अरविंद केजरीवाल के काम भी अच्छे और मोदी जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी में तो कमी होगी, वरना दिल्ली में इतनी स्थिति खराब है। सबका विकास। ये तो सर्वे सर्वा वाली बात हो गई कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर हर बार बढ़ता है और हालात इतने गंभीर होते हैं कि रेड अलर्ट जारी कर? ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो बाहरी स्टेट है जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इससे थोड़ा सा जो पराली जलाया जाता है उससे थोड़ा सा कुछ वेदर भी चेंज हो रहा है। से पहले कहा जाता था कि पराली के कारण, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है तब से अब पराली नहीं आती है। पंजाब का ही दोष नहीं है, हरियाणा भी, साटा राज्य हरियाणा भी है। पहले तो पंजाब करते थे, अब तो नहीं। क्यों? रीजन है ना, वहाँ पे आम आदमी की सरकार है, उसको बस क्या करना है, हाईलाइट करना है। आप अरविंद केजरीवाल के कामों को किस तरह? काम तो उसने बहुत अच्छा किया है, 28 राज्य में सबसे अच्छा उसका काम है। मेडिकल शुक्रिया। तो साथ साथ में आपने सुना किस तरीके से जो लोग हैं उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल भी जो है वो अपनी जगह पे सही है, तो वही कोई अतिशी को अपनी जगह सही कह रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार चीजें सामने आ रही है, लगातार सरकार को लेकर के, दिल्ली सरकार को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, वो छठ पूजा से पहले यमुना की सफाई को लेकर के हो या फिर छठ के बाद, दिवाली के बाद जिस तरह से धुंध का स्तर बढ़ जाता है, जिस तरह से हालात गंभीर होते हैं, 10 दिन का रेड अलर्ट जारी किया जाता है, स्कूलें बंद करने पड़ते हैं, घर के बाहर लोगों को निकलने से मना किया जाता है। ये सारी स्थिति बयां करती है कि दिल्ली में सरकार किस तरीके से इन सभी लैप्सेस के साथ चल रही है और किस तरह से आज तक इन चीजों पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं हो पाया है, किसी तरह से कोई भी इसका इलाज अब तक सामने नहीं आया। हालांकि सवाल ये है कि आने वाले समय में दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जनता के लिए कुर्सी छोड़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में आतिशी मांडलीना ने इस वक्त की तत्कालीन सीएम आतिशी ने साफ तौर पर एक कुर्सी अपने बगल में छोड़ी है, जो कि अरविंद केजरीवाल के लिए राम के साथ भरत के तौर पर खड़ाऊ रखकर वो राज्य चला रही है। और अब इस सब के बाद आने वाले समय में कुर्सी पर कौन आएगा, ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी ये तय करेगी कि दिल्ली की जनता के हालात आगे सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे। हालांकि इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।